वेलकम टू speedearning.com। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत गहराई से चीज़ों को देखने की समझने की ज़रूरत है। लोग कितने ही टेक्निकल चार्ट्स देख लें, कितने ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर ले, ट्रेडिंग रोबोट अप्लाई कर दें, लेकिन दिक्कत ये है कि 40% टेक्निकल्स काम करते हैं, 60% ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है। कहा जाता है मार्केट तो वही करता है जो हमेशा से करता आया है और वही करता रहेगा जो हमेशा करता है, लेकिन मार्केट यहीं रहेगा, ट्रेडर्स आते जाते रहेंगे। कितने ही ट्रेडर आए, उनको पहले 3 दिन में लगता है कि ये खरीदना है, ये बेचना है, बाज़ार बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा, गिरेगा तो नुकसान होगा, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। और सीखने को क्या है इसमें, कोई क्या कर लेगा, क्या एडवाइज़र काम करेगा, क्या टेक्निकल फंडामेंटल काम करेंगे। फिर 3 दिन में उसको लगता है सीखने को कुछ नहीं है, 13 महीने में उसको लगता है कि नहीं सीखने को कुछ है और मुझे काफ़ी कुछ आने लगा है, काफ़ी कुछ उसको लगने लगता है कि भाई मैं तो एक्सपर्ट होने जा रहा हूँ। और जब इससे ज़्यादा समय होता है, 3 साल होते हैं, तब इंसान को धीरे धीरे पता लगता है कि पता नहीं कितनी चीज़ें सीखने को है। जितना सीखा उतना ही बहुत फ़ायदा दे रहा है, लेकिन पूरी उम्र कम पड़ जाएगी आपको सीखने के लिए। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे हम लोग यहाँ पे ख़ास तौर से बड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये जो बातें हम आपसे करते हैं नॉन टेक्निकल, तो उस वक्त लोग उसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है जो उनको बचा सकती है। जब टेक्निकल्स फेल होते हैं बाज़ार में, जब भी कोई बड़ा क्रैश आएगा, एकदम से बड़ी गिरावट आ गई या कोई बड़ा उछाल आ जाए, तो सारे टेक्निकल वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। और उस वक्त अगर किसी एक गलती से आपकी पूंजी खत्म हो गई, तो बाद में आपको कितनी ही बातें समझ में आ जाए, लेकिन पूंजी वापस नहीं आने वाली। तो हम लोग यहाँ देखें कि एक ट्रेडर की बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जिसको हम बोलते हैं गजनी इफेक्ट, हमने नाम दिया है। मतलब बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं कि क्या हो रहा था 10 दिन पहले। तो आप ये देखें कि अगर निफ्टी हाई पे हाई बनाते जा रही है या सिल्वर लो पे लो बनाती जा रही है, तो 15 दिन से अगर मैंने सिल्वर में कोई पोजीशन बना ली है या मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो 38,000 है, फिर वो 37,500 हो गई, फिर वो 38,200 हो गई, फिर वो 37,000 हो गई, 37,000, फिर वो 36,500 हो गई, फिर 36,200 हो गई, फिर 35,800 हो गई। तो इतने दिनों तक लगातार देखते देखते मेरे दिमाग में एक टेंडेंसी बन जाएगी कि भाई ये तो हमेशा ही लुढ़कती रहती है, इसमें दम ही नहीं है, उठ ही नहीं सकती। और मैं भूल जाऊंगा कि 3 महीने पहले ये कहाँ खड़ी थी और 12 महीने पहले ये कहाँ होके आई है। तो बस ये भूलते ही हम उस दिशा में जो हमारी तैयारी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं रखेंगे। और अचानक से जब आप सेलिंग करके बैठे होंगे, तो ये जो स्ट्रेटेजी हम बताते हैं आपको, डबल स्टॉप लॉस बाइंग, कि आपने सेलिंग तो की थी, लेकिन बॉटम में सेलिंग करते वक्त डबल स्टॉप लॉस बाइंग रखनी चाहिए थी। क्योंकि जब भी पूरे बाजार को ये लगने लगे कि आप सेलिंग के अलावा कुछ हो नहीं सकता, तब अचानक बहुत बड़ी बाइंग आने वाली है। या फिर मूवमेंट आया, जब भी मूवमेंट आता है बाजार में, तो लोग बाजार में दौड़ दौड़ के आते कब है, जब खबरें फैलती चारों तरफ के सेंसेक्स या निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया, या क्रूड ने रिकॉर्ड लो बनाया, या सिल्वर 40,000 से 60,000 हो गई। तो सारी दुनिया के लोग जो अपने बिल में घुसे पड़े थे, मतलब यहाँ से नाराज़ होकर जो बीवियाँ मायके चली गई थी, उनको जैसे ही पता चला कि उधर कुछ हलचल हुई है, दौड़ दौड़ के सब आ जाते। तलाक तो यहाँ होता नहीं ना, तो वो सब यहाँ पे आके और उस हायर लेवल पे फंस जाते हैं और वही चीज़ भूल जाते हैं कि 1 महीने पहले ये चीज़ कहाँ थी, तो दोबारा वहाँ जाने की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। तो आपको सेफ रहना चाहिए। अगर आप 60,000 या 58,000 के लेवल पे सिल्वर को बाय कर रहे थे, तो 57,000 पे या 56,000 पे आपकी डबल स्टॉप लॉस सेलिंग होनी चाहिए थी, या आपकी हेजिंग होनी चाहिए थी। हेजिंग रखी नहीं, अचानक से एक झटका आया 4-5 हज़ार पॉइंट का, और वहाँ आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। 5,000 पॉइंट अगर लग गए किसी ऐसे इंसान को जो काफ़ी समय से मार्केट से दूर था, पहले से नाराज़ था, बाजार से डरा हुआ था, और जब वापस आया फिर उसको एक फटका लग गया, तो उसकी डिसीजन लेने की ताकत खत्म हो जाती है। तो ऐसे में हम लोगों को ये चीज़ देखनी है कि दूर तक का देखो। तो इसका इलाज क्या है? आपको जब भी इंट्राडे का डिसीजन भी ले रहे हो,
5 मिनट के लिए भी आप मार्केट में जा रहे हो तब भी लगातार क्वार्टरली चार्ट, 6 मंथली चार्ट, 1 ईयरली चार्ट देखना चाहिए। स्क्रीनर्स देखना चाहिए आपको कि वीकली लूजर, मंथली लूजर क्या है, क्योंकि जब आप करीब से देखते हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। करीब से आपने देखा कि टाटा स्टील कल भी बढ़ा था, आज भी बढ़ा तेजी में। अरे आपको पता है वो महीने का टॉप लूजर है, 18% नीचे खड़ा है और 2 दिन 4%, 6% ऊपर आया और आपको लग रहा है तेजी में, तो क्या आप सही देख रहे हैं? आपको पूरा हाथी देखना पड़ेगा। बचपन में कहानी सुनी होगी आपने, हाथी की कान पकड़ोगे तो सुपड़ा दिखेगा, पूंछ पकड़ोगे रस्सी दिखेगी, पैर पकड़ोगे खंबा दिखेगा, लेकिन थोड़ा दूर हटके या ऊपर से देखोगे तो पूरा हाथी दिखेगा। मार्केट को भी पूरा देखना ज़रूरी है सही कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, नहीं तो आप उल्टी डायरेक्शन बना के रख सकते हैं और उल्टी डायरेक्शन ही सबसे बुरी चीज़ है। तो सपोज कोई टेक्निकल एडवाइज़र है, अब टेक्निकल एडवाइज़र भगवान तो होते नहीं, वो सिर्फ अपने टेक्निकल प्रिंसिपल्स के साथ में जो उनको पता है उसके साथ में वो एक डायरेक्शन को गेस करते हैं कि अब 3 दिन से बाजार तेज हो गया तो अब इसको गिरना चाहिए। अब वो सेलिंग के लिए वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ में सजेस्ट कर रहे हैं। सपोज हम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी गिर सकती है, आप निफ्टी को सेल करो और एक कॉल को बाय कर लो। अब निफ्टी सेलिंग का स्टॉप लॉस तो टूट गया, उसमें आपके 10 पॉइंट चले गए और कॉल में आपको 20 पॉइंट मिल गए, कुल मिला के आप तो प्रॉफिट में थे। लेकिन कोई इंसान, कोई ट्रेडर इस कंक्लूजन पे पहुंच सकता है कि निफ्टी सेलिंग बता रहे थे, अब उसने अगर हेजिंग नहीं की हो, निफ्टी के स्टॉप लॉस अगर अकेला गया हो, तो वो बार बार रिएक्ट करेगा, वो कहेगा कि यार वो तो गलत था कॉल, मतलब नहीं निकला। तो आपको इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि किसी दूसरी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, बाजार गिर सकता है, आज नहीं गिरा तो कल गिरने के खतरे और बढ़ जाते हैं, और कल भी अगर और बढ़ गया तेजी से तो परसों गिरना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। हो सकता है कि आपको मौका ही न मिले, क्योंकि जब भी बाजार बड़ी गिरावट दिखाता है तो गैप डाउन से ही दिखाता है। हर इंसान ये सोचता है आज शाम को बाजार बढ़ के बंद हो रहा है, एक काम करते हैं और देख लेते हैं, अभी बेचने के बजाय कल सुबह बेच लेंगे। कल सुबह निफ्टी 90 पॉइंट माइनस कर गई। अब जो चीज़ उन्होंने देख रखी थी कि जो शेयर 900 से 1050 बिक रहा था, अब वो खुला 1022। अब परसेंटेज में तो सोचते नहीं है, तो अगर 3% नीचे बेच देंगे कोई चीज़ को जिसमें 30% मिल रहे थे तो क्या दिक्कत थी। लेकिन एक बार आपके दिमाग में जो प्राइस छप जाती है, प्राइस छप जाना मतलब किसी प्राइस से हम अटैच हो जाते हैं। जैसे आपने अगर एक बार 900 की चीज़ 1050 देख ली और उस हिसाब से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और उससे दिल लगा लिया, तो 1020 पे उसको बेचना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया तब तक आप उसको गिने ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। एक आउटलाइन दिमाग में बना के रखो, लेकिन ये मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए कि भाई मुझे दिख रहा है वहाँ पे 1500 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन बेचने में 1350 आता है कि 1200 आता है, देखना पड़ेगा। वो वहीं फटाफट बुक करके बाहर निकल जाए। कम से कम आधा तो तत्काल बुक कर सकते हैं, ऐसा तो कर ही सकते थे कि 1022 में आधा बेच देते, 1060 में बाकी बेच लेंगे। लेकिन आपके हाथ में अगर कंट्रोल ही नहीं बचा तो आप कंफ्यूज हो जाने वाले हो। तो ट्रेडर को इस शॉर्ट टर्म मेमोरी से बाहर निकलना है, सीन को हमेशा देखो और इस सिरे से अगर चांस मिस किया है तो दूसरे सिरे पे चांस मिलने वाला है, उसकी मानसिक तैयारी रखिए। तेजी को मिस किया है तो मंदी आज नहीं कल नहीं तो परसों आने वाली है, मंदी को मिस किया है तो तेजी आज नहीं कल नहीं तो परसों आने वाली है। लेकिन ये कोई जनरल फार्मूले की तरह बात नहीं होगी। चार्ट आप देखेंगे, अगर निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई या कोई बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है तो ये फार्मूला अप्लाई करना। ऐसा नहीं हो कि कोई ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम रेजिस्टेंस ब्रेक किया हो और आप सोच रहे हैं ये चीज़ यहीं से लौट के वापस आ जाएगी। जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटेगा, जब भी कोई ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो ब्रेक होगा तो कम से कम वहाँ से 5-10% का फर्दर मूवमेंट होगा और उसके बाद चीज़ें गिरेगी। ठीक है, तो लापरवाही कैसे होगी? जैसे बजट में बाजार नहीं गिरा तो लोगों को लगा बजट तो निकल गया, अब तो क्या ही गिरना है, और उधर कई न्यूज़ चैनल्स कहने लगे 9300 की निफ्टी हो जाएगी इस महीने। तो कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे में लोग। तो वो अपना छोटा मोटा जो रेगुलर कदम उठाते रहते थे सेलिंग का, वो भी नहीं उठाया उन्होंने, एकदम लुढ़क के पहले ही दिन
90-100 पॉइंट माइनस खुल गई निफ्टी, 180 पॉइंट माइनस हो गई, शाम तक तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें देखनी है, गजनी मत बनो। और गजनी जैसे अपनी बॉडी पे, मतलब फिल्म गजनी से हमने ये नाम दिया है, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, वो 5-5 मिनट में भूल जाता था कि क्या हुआ, क्या होने वाला है। तो वो अपने बदन पे लिख के रखता था एक एक काम जो उसको करना है। इसी मैं आपसे कहता हूँ कि जिस डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे आप ट्रेड करते हैं, वहीं पे आप एक मेमोरी नोट भी रख सकते हैं, या इवन मैं तो कहता हूँ कि एक अलर्ट मोबाइल में डाल के रखो, अलार्म डाल के रखो, जहाँ से आपको ये दिखे कि मैं इस बारे में सोच लूँगा चलते बाज़ार में कुछ प्रॉफिट बुक करना है। वो दिमाग में ध्यान आ गया, बस फटाफट बेचो, बाहर निकल जाओ। पूरा नहीं बेचना, आधा बेचो, आधा नहीं बेचना, 25% बेचो, लेकिन सही टाइम पे जो भी सही कदम उठाएंगे वो बाद में आपको दोबारा निचले लेवल पर री एंटर करने का मौका देगा। थैंक यू वेरी मच।